नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। 21 जुलाई को संसद में क्या हुआ था? 21 जुलाई को राज्यसभा में क्या हुआ था? 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति, उस समय जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ था? और 21 जुलाई को राष्ट्रपति भवन जगदीप धनखड़ इस्तीफा लेकर गए थे या नहीं गए थे, यह रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। और इस बार आरोप किसी विपक्षी राजनीतिक दल के नेता ने नहीं लगाया, इस बार किसी किसान संगठन के नेता ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि राष्ट्रपति सचिवालय ने खुद एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। आपको पहले मैंने बताया था राष्ट्रपति सचिवालय ने क्या जवाब दिया था 21 जुलाई को लेकर, जगदीप धनखड़ के राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर। और अब कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रपति सचिवालय एक बार फिर से अपनी बात से पलटता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, राष्ट्रपति सचिवालय एक बार फिर से अपनी बात से पलटता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 21 जुलाई को हुआ क्या था? 21 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था जिसको लेकर राष्ट्रपति भवन खुद कंफ्यूज है, जिसको लेकर राष्ट्रपति सचिवालय खुद कंफ्यूज है? राष्ट्रपति सचिवालय कितना बताना चाहता है, कितना छुपाना चाहता है, ये अपने आप में रहस्य का विषय बन गया है। ये बात सही है कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति का आधिकारिक आवास खाली करके फार्म हाउस चले गए हैं, चौटाला साहब के फार्म हाउस चले गए हैं। लेकिन यह मसला जगदीप धनखड़ का, मोदी सरकार का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नहीं है। यह मसला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति महोदया का है और संवैधानिक पद के मामले में दूसरे नंबर के पद पर बैठे उपराष्ट्रपति महोदय साहब का है। इस्तीफा देने के तौर तरीके, इस्तीफे के बाद रहस्यमयी चुप्पी, इस्तीफे के बाद किस तरह से एकदम से उनका गायब हो जाना, स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा देने के बावजूद अस्पताल में किसी में भर्ती ना होना, किसी मेडिकल बुलेटिन का ना आना, और इस्तीफा देने को लेकर क्या उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई थी, इन संशयों का गहराना अपने आप में कई तरह के किंतु परंतु खड़े करता है। और ये जैसा कि मैंने कहा कि मैं तथ्यों के आधार पर आपके सामने स्टोरी लेकर आता हूं, तो एक बार फिर से आरटीआई का जवाब आया है। पहले आरटीआई का जवाब आया था 20 अगस्त को, जिसमें कहा गया था कि मुलाकात की कोई जानकारी नहीं। और दूसरे आरटीआई का जवाब अब आज आया है। अब से कुछ देर पहले इस आरटीआई का जवाब आया है, जिसमें राष्ट्रपति सचिवालय 360 डिग्री घूम गया है। पता नहीं पहले उसको पता नहीं था, यानी 20 अगस्त को पता नहीं था कि 21 जुलाई को क्या हुआ, और 4 सितंबर को यानी आज कैसे पता लग गया? तो या तो पहले झूठा जवाब दिया था या आज झूठा जवाब दिया। दोनों में से कोई एक जवाब तो झूठ है। और जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो यहीं से कई तरह की शंकाएं जन्म लेती हैं, कई तरह के किंतु परंतु जन्म लेते हैं। और आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस साहब ने एक आरटीआई दायर की थी राष्ट्रपति सचिवालय में, और उस आरटीआई का जवाब भी आया था। वो जवाब क्या आया था उस पर हमने एक स्टोरी विस्तार से करी है, लेकिन आज मैं उसका जिक्र करूंगा, लेकिन वो बाद में करूंगा। उन्हीं अजय वासुदेव बोस साहब ने एक और आरटीआई डाली थी। कहां डाली थी? उपराष्ट्रपति सचिवालय में डाली थी। और उपराष्ट्रपति सचिवालय ने उस आरटीआई को राष्ट्रपति सचिवालय को फॉरवर्ड कर दिया, और राष्ट्रपति सचिवालय ने आज यानी 4 सितंबर 2025 को उस आरटीआई का जवाब दिया, जो 20 अगस्त के उनके जवाब से बिल्कुल उलट है, बिल्कुल अलग है। आपके स्क्रीन पर राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जो आज जवाब दिया गया है, उसका जवाब का मैं कॉपी आपको दिखा रहा हूं। 4 सितंबर 2025 की तारीख है। राष्ट्रपति सचिवालय ने यह जवाब दिया है। राष्ट्रपति सचिवालय के आरटीआई सेक्शन ने जवाब दिया। नीचे आप आएंगे तो इसमें लिखा गया है, जिन्होंने ये जो दायर की थी जो आरटीआई, उन अजय वासुदेव बोस साहब का नाम है। और इसमें सब्जेक्ट भी लिखा गया है, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। और नीचे गौर से पढ़िएगा, रेफरेंस योर ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन नंबर डैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। यानी ये जो आरटीआई है, ये अजय बोस साहब ने उपराष्ट्रपति सचिवालय में दायर की थी, जब राष्ट्रपति सचिवालय ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया था, आगे मैं उसका जिक्र करूंगा। तो फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति सचिवालय में आरटीआई दायर की 6 अगस्त को। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने इस आरटीआई को जो है वो राष्ट्रपति सचिवालय को फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति सचिवालय ही ये बता सकता था कि राष्ट्रपति भवन में किसकी कब से कब मुलाकात हुई।
तो उपराष्ट्रपति सचिवालय में आरटीआई दायर की, राष्ट्रपति सचिवालय को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया और राष्ट्रपति सचिवालय ने उपराष्ट्रपति सचिवालय में दायर की गई आरटीआई एप्लीकेशन का हवाला देते हुए बताया, पहला ध्यान से सुनिएगा, दूसरे का फर्स्ट, आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, एज पर इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड बाय दिस सेक्रेटेरिएट श्री जगदीप धनकर met the honorable president on 21st of July 2025 at राष्ट्रपति भवन। पहले सवाल का जवाब ध्यान से देखिएगा, यह बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन सचिवालय के पास है 21 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में उस समय जगदीप धनकर साहब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। यह पहले सवाल का जवाब है, यानी इस्तीफा देने के लिए। दूसरे सवाल का जवाब कि कब स्वीकार किया गया, उसका जवाब इन्होंने दिया कि जगदीप धनकर टेंडर हिज रेजिग्नेशन वाइड हिज लेटर डेटेड, यानी 21 जुलाई को उन्होंने अपना इस्तीफा सबमिट किया और एमएचए हैज नोटिफाइड द रेजिग्नेशन, और एमएचए ने यानी गृह मंत्रालय ने उस इस्तीफे को नोटिफाइड कर दिया 22 जुलाई 2025 को, विच इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। हालांकि यहां पर फिर स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दिया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर साहब का इस्तीफा कब स्वीकार किया, लेकिन खैर इन्होंने यह बता दिया कि इनके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 21 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर साहब ने मुलाकात की थी। और ये जो जवाब है ये 4 सितंबर को ये जवाब दिया गया है और 4 सितंबर की आरटीआई में इसको कंफर्म किया गया है। लेकिन जैसे ही आप इन्हीं अजय बोस साहब की पहले की आरटीआई की तरफ जाएंगे, जिस पर विस्तार से खुद हमने सबसे पहले हमने स्टोरी बनाई थी, आपको बताया था 20 अगस्त को उसका जवाब दिया था। उस समय अजय साहब ने सीधे राष्ट्रपति सचिवालय से पूछ लिया था मुलाकात को लेकर, इस्तीफे को लेकर। तो उस समय आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं, तारीख देखिएगा, ये भी राष्ट्रपति सचिवालय आरटीआई सेक्शन का ही है, 20 अगस्त की तारीख है। अजय वासुदेव बोस साहब की आरटीआई का जवाब दिया गया है और पहले सवाल का जवाब जो उन्होंने पूछा था कि 21 जुलाई को मुलाकात कब हुई थी, क्या मुलाकात हुई थी, उसका जवाब उन्होंने दिया राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से, नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस सेक्रेटेरिएट, यानी इस सचिवालय में ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो 20 अगस्त को जब आरटीआई का जवाब दिया तो राष्ट्रपति सचिवालय को यह नहीं पता था कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन आज यानी 4 सितंबर को जो जवाब दिया राष्ट्रपति सचिवालय ने, इसमें वो बता रहे हैं कि उनकी सूचना के अनुसार मुलाकात हुई है। अब दूसरा उन्होंने फिर ये पूछा था कि वो इस्तीफा कब स्वीकार किया गया, उस दूसरे सवाल का भी हालांकि उन्होंने उस समय भी जवाब नहीं दिया था सीधे तौर पर, आज भी जवाब नहीं दिया। आज के जवाब में भी उन्होंने गृह मंत्रालय ने जो 22 जुलाई को जो नोटिफिकेशन जारी किया था उस नोटिफिकेशन का जिक्र कर दिया, उसका नंबर बता दिया, और जो 20 अगस्त को जो जवाब दिया गया था उसमें भी यही नंबर बता दिया गया था, यही जवाब दिया गया था। अब मैं आपके स्क्रीन के दोनों तरफ दोनों आरटीआई का जवाब जो है वो दिखा रहा हूं। एक तरफ देखिए जो 20 अगस्त को जवाब दिया गया था वो भी राष्ट्रपति सचिवालय का जवाब था, दूसरी तरफ देखिए 4 सितंबर को यानी आज जो जवाब दिया गया वो भी राष्ट्रपति सचिवालय का ही जवाब है। 20 अगस्त को राष्ट्रपति सचिवालय को नहीं पता था कि जगदीप धनकर और द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आज यानी 4 सितंबर को राष्ट्रपति सचिवालय को यह पता लग गया कि हां 21 जुलाई को मुलाकात हुई थी। तो 20 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में कौन सा खेला हो गया, कैसे ये जवाब बदल गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए कई बार झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति के अधिकारियों पर आरोप नहीं लगा रहा, ये तो सीधे सीधे कागज बता रहे हैं कि 20 अगस्त को आपने कोई और जवाब दिया, 4 सितंबर को आपने कोई और जवाब दिया। अब इनमें से सच किसको माना जाए, झूठ किसको माना जाए? और जब आप एक ही सवाल के कई जवाब देते हुए नजर आते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट है, तो फिर कई तरह के सवाल, कई तरह की शंकाएं खड़ी होती है। और अब आपके स्क्रीन पर जो अजय वासुदेव बोस साहब ने अपने इन दोनों जवाबों को, जो अलग अलग जवाबों को जो पोस्ट किया, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और अजय वासुदेव साहब का एक्स पर किया गया पोस्ट, 2 different RTI replies received from राष्ट्रपति भवन on issue of resignation of ex vice president of India जगदीप धनकर साहब। 2 अलग अलग जवाब बाकायदा उन्होंने टैग किया है राष्ट्रपति भवन को, उपराष्ट्रपति को,
नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह साहब को, राहुल गांधी को टैग किया है और संतोष पाठक 12, ये मेरी आईडी है, मुझे भी उन्होंने टैग किया है। और नीचे जो दोनों जवाब मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा था, वो दोनों जवाब भी उन्होंने लगा दिए हैं। तो इस आरटीआई के जवाब ने, इस आरटीआई के खुलासे ने, आज राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा भेजे गए जवाब ने एक बार फिर से रहस्य गहरा दिया है। 21 जुलाई को हुआ क्या था? क्या धनकर राष्ट्रपति भवन आनन फानन में गए थे इस्तीफा लेकर, जैसी कहानी हमें बताई गई? क्या धनकर साहब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपा था, या फिर इस्तीफा कहीं और से वाया 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 होते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंचा, या पता नहीं राष्ट्रपति भवन पहुंचा भी या नहीं पहुंचा? सीधे गृह मंत्री ने नोटिफिकेशन, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ये तमाम शंकाएं, ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रपति सचिवालय ने ही एक ही सवाल को लेकर दो अलग अलग दाखिल की गई आरटीआई, एक राष्ट्रपति सचिवालय में दायर की गई थी, एक उपराष्ट्रपति सचिवालय में दायर की गई थी। उपराष्ट्रपति सचिवालय जवाब नहीं दे सकता था, उन्होंने राष्ट्रपति सचिवालय को फॉरवर्ड कर दिया और राष्ट्रपति सचिवालय ने दोनों आरटीआई का अलग अलग जवाब दिया। तो बताओ दर्शक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि आप ही बताइए कि इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, सच क्या है? सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, 4 सितंबर आ चुका है। 9 सितंबर को देश के अगले नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से राधाकृष्णन साहब है, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की तरफ से रेड्डी साहब है। और खबरें यह भी निकल कर आ रही है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले जगदीप धनखड़ साहब एक बड़ा धमाका कर सकते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कोई बयान जारी कर सकते हैं। तो इंतजार करते हैं धनखड़ साहब आगे आकर क्या बोलते हैं। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति सचिवालय ने तो कंफ्यूज कर दिया, इसलिए ये बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज थी, इसलिए रात के इस समय मैं आपके पास ये खबर लेकर आया हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगे। और इसके साथ ही मैं आपसे कहूंगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर कर सके तो ज्वाइन भी कीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की, ज्वाइन करने की अपील कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।